भगत हीन नर सोई कैसा, बिनु जल वारिद देख ही जैसा। आकाश में बादल लगाती है, वर्षा नहीं हो तो शोभाहीन लगता है। उसी तरह मनुष्य सारे साध समानों को पाकर यदि प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं तो वह मानव पशुतुल्य प्राणी कहलाता। प्रभु परमात्मा ने हम आपको मनुष्य का शरीर दिया। प्रभु परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया तो हर कुछ जगह पर ही बना दिया। आंख के पीछे ही परमात्मा ने कान क्यों बना दिया कि परमपिता परमात्मा जानते हैं कहीं भविष्य में आंख खराब हो जाए तो चश्मा अड़ाने के लिए उसे दीवार चाहिए, इसलिए परमात्मा ने थोड़ी पीछे हमको कान खड़ा कर दिया। हमारे मुख के ऊपर ही नाक परमात्मा ने क्यों बनाया? इसलिए बनाया ताकि लोग सुगंध को लेकर के मुंह में डाल सके। यदि दुर्गंध आता है तो लोग मुंह में डालता है? नहीं डालता। परमात्मा चाहता तो नाक को है ना नीचे भी तो दे सकता था, पर नहीं। परंतु परमात्मा ने विचार किया। हाथ को पैर के पास देता तो नहीं होता, पर नहीं, परमात्मा ने विचार किया कि हाथ सही जगह में देंगे तभी तो अपना वो उठाया हुआ और अपने मुंह में डाल सकते। अरे परमात्मा ने विचार करके इस मानव तन को बनाया, पर इस मानव तन को प्राप्त कर हम आप प्रभु की भक्ति से वंचित होते जा रहे हैं और भक्ति हम संसार का कर रहे। यह संसार कैसा चलता? संसार देखा देखी चलता। अब देखा देखी भक्ति में कबहू न चढ़ सी रंग। देखा देखी भक्ति करने से कभी भी जीवन में रंग नहीं चढ़ेगा। इसलिए हमारे संत महापुरुष कहते मन तो रमे संसार में, तन साधु का संग, तुलसी यही वियोग ते, नहीं लागा हरि कारण। हम आपका मन संसार में रमण करने के कारण प्रभु का रंग चढ़ता ही नहीं, और जिनके पास प्रभु का रंग चढ़ जाता है सहजो भाई कहती है भैया जी हरि रस पीवे मतवारा, आठ पहर झूमत ही बीतो, दारी दियो सब भरा, भैया जी हरि रस पीवे मतवारा। जिनके जीवन में हरि का रंग लग गया वो आठों पहर यानी 24 घंटा उस प्रभु के भजन में मगन हो जाते। उसे संसार की सुधी बुद्धि भी नहीं रहती। जैसे मीराबाई को रोकने के लिए राणा दौड़ा। मीरा की सास दौड़ी, बोले मीरा भई बाबरे हो गई कुल नासी रे, मीरा तू तो पागल हो गई, तू कुल को बर्बाद कर देगी। राणा मीरा को रोको। राणा दौड़ा मीरा को रोकने के लिए। राणा मीरा को रोकने के लिए दौड़ा। मीरा कहती है राणा जी अब ना रहूंगी तेरी हटके, साध संग मोही प्यारा लागे, लाज गयो घूंघट के। राणा जी अब ना रहूंगी तेरी हट। अब तेरे हट में रहने वाली मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तात मात भ्रता बंदो आपनो न कोई, झाड़ी गई कुल की काली कहा करी है कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो वो प्रभु परमात्मा है। संसार से मुझे अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि संत नडिग बैठे बैठे लोक लाज कोई। भजन में हम सुन रहे थे मन लागो मेरो यारो फकीरी में, जो सुख पावे राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, भला बुरा सब का सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यारो फकीरी। जो सुख साधुओं की संगति में, जो सुख प्रभु के भजन में है, वह सुख संसार में कहा, महलों में कहा। वह सुख महलों में कहा। यदि महलों में सुख मिलता, धन दौलतों में सुख मिलता, तो मीराबाई राठौर की रानी थे, वे धन दौलत को नहीं ठुकराते। राजपाट में सुख मिलता तो राजा शुद्ध धन के पुत्र सिद्धार्थ राजपाट का परित्याग नहीं करता। हरे राजपाटों में सुख नहीं है, संसारिक वस्तुओं में सुख नहीं है। सुख है तो वह संतों के पास है, प्रभु के भजन में वह आनंद है। इसलिए तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी।
हरि का भजन करो ये तो सुखी बनोगे, और संसार का भजन करोगे भैया तो दुखी बनोगे। आप कौन चीज पसंद करते हैं, संसार को पसंद करते हैं या परमार्थ को? दोनों में से किसी एक दुनिया को उजाड़ना होगा, फिर एक ही दुनिया को बसाना होगा। आप चाहोगे कि मैं संसार बसाओ तो आपका परमार्थ उजड़ेगा, आप चाहोगे कि मैं परमार्थ को बसाऊंगा तो आपका संसार उजड़ेगा। क्योंकि मेरा वाई कहती है, भक्ति देखी राजी हुए, जगत देखी रोए, दासी मेरा लाल गिरधर तारो अवह मोही। जो भक्ति से राजी होती है तो उसे संसार से रोना पड़ता, उसे संसार से रोना पड़ता। हमारे संत महापुरुष कहते हैं, ये संसार के लोगों अपने जीवन को संतों के सानिध्य में समर्पित करो। और जिसने भी संतों की सानिध्य में अपने जीवन को, अपने आप को समर्पित कर दिया, वो मालो माल हो गए। और हर भक्तों को होना चाहिए, हर व्यक्ति को होना चाहिए कि वह अंतिम इच्छा एक ही प्रकट करे कि सतगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे बस प्राण निकल जाए। पर नहीं, हम आपकी तो वो तमन्ना नहीं, हम आपकी तमन्ना रहती है कि मृत्यु के घड़ी में हमारे सारे रिश्तेदार हमारे पास रहे और धन दौलत भी हमारे ही साथ रहे। पर यारो, दुनिया में आया बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती, मगर याद रखना यारो कफन में जेब नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं भक्ति करने का मन तो होता है, पर लोग विरोध करते हैं, फिर भक्ति हम कैसे करें? भैया जरा विचार करो। भगत करण को तू चाहतू है, निंदा से मत डरियो जे, 5 छड़ी जो सिर पे मारे, सहत बने तो सही हो जे, पर तिरिया से नेह न करियो, दूरी से डरी जइयो जी। कहा भक्ति के क्षेत्र पे आप जुड़ोगे तो आपको रोना पड़ेगा। जब तक आप कांटों के पथ में चलना नहीं सीख लेते हैं, तब तक फूल और पुष्प की अधिकारी भी तो नहीं बन सकते। कहा कांटों के पथ पे जो चलना सीख लिया, फूलों की अधिकार उसी को है जो मरने की भेद को सीख लिया, जीने का हक अधिकार उसी को है। हम आप अपने जीवन को संतों के सानिध्य में यदि समर्पित करते हैं तो हम आपका जीवन खुशहाल होगा। सुनते हैं एक भजन के माध्यम से।